बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास का हमारा टॉपिक है, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक टर्म उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक टर्म्स कौन सी होती हैं, वो कैसे एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। तो आपका चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो आपने क्या देखना होगा, आपको पता है कि अलजबरा मीन्स जिसमें हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें ऐसे टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स भी हों और कांस्टेंट्स भी हों। यानी अगर यहाँ देखें, अगर 3x में ले लेती हूँ, इसके साथ एक वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर मैं ये 5y ले लेती हूँ, इसमें क्या है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है और y हमारे पास क्या है, y एक वेरिएबल है। तो अब अगर ये तो हो गई, एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई। अगर मैं ले लेती हूँ 9x का स्क्वायर, ठीक हो गया, या 9z ले लेती हूँ, z का स्क्वायर ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ये z का स्क्वायर जो है, ये z जो है, ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, और 9 मेरे पास कोफिशिएंट है। अब ये तो एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, लेकिन इसको 3x को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टर्म। ये एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी अलजेब्रिक टर्म है, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है। जब मैं इन अलजेब्रिक टर्म्स को कि इनके बीच में इनको जोड़ना चाहूँ, मैं प्लस और माइनस लगा के इनको एक एक्सप्रेशन बना दूँ, मतलब अगर इनके दरमियान डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स जो हैं आपके सामने, इनके दरमियान मैं प्लस माइनस का साइन लगा दूँ, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाएगा। इन अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान अगर ये देखें 3x, यहाँ 3 है मेरे पास अलजेब्रिक टर्म्स, तो मैं इन्हें कहती हूँ 9z का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y प्लस का कुछ भी और c कांस्टेंट ले लूँ। ठीक है, ये मेरे पास, अब ये देखें, मैंने डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स को मैंने क्या किया है, उनके दरमियान प्लस माइनस का साइन लगा दिया। आप चाहे सिर्फ प्लस का भी ले सकते हैं, अकेला माइनस का भी लगा सकते हैं। मीन्स के सिर्फ बताने का मकसद ये है कि प्लस और माइनस का साइन हो। प्लस और माइनस का साइन लगा दें डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान, तो वो हमारे पास जो बनने वाली एक्सप्रेशन है, वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 9z का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y प्लस c इज इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक हो गया। तो बस ये बात थी, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। हमने जो डिस्कस करना है वो है पॉलिनोमियल। हमारा मेन टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और टर्म्स यूज हो रही थी, इस वजह से मैंने आपको ये बताया। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, मीन्स के एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये देखें आपके सामने an x की पावर n, an यहाँ पे क्या है, या an माइनस 1, an माइनस 2, a1, ये सारे क्या हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। और इनमें वेरिएबल देखें, यहाँ x की पावर n है, x की पावर n माइनस 1 है, यहाँ x की पावर n माइनस 2 अप टू 1 4 है। तो यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, और a जो है, यहाँ a क्या है, a हमारे पास कोफिशिएंट है। अब देखिए, एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल, ये दोनों मिल गए, और इन्होंने ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, ये अलजेब्रिक टर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, an x की पावर n, ये क्या कहलाएगी, अलजेब्रिक टर्म कहलाएगी। अलजेब्रिक टर्म, ये भी अलजेब्रिक टर्म, ये भी अलजेब्रिक टर्म, ये भी अलजेब्रिक टर्म, अप टू सो ऑन, ये सारी क्या है, अलजेब्रिक टर्म। जब मैंने इनके बीच में ये प्लस का साइन लगा दिया, ये जब मैंने एडिशन को ले आई अंदर, इनको ऐड किया, तो मेरे पास बनने वाला ये सारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारा मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक हो गया। अब कहता है कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का हो, किस फॉर्म को, ये जो मैंने आपके सामने राइट किया, एक n x की पावर n प्लस n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 अप टू सोन a0 की a0 तक। ठीक है, अगर इस तरह का हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, अब देखिए पॉलिनोमियल में क्या है, ये हमारे पास कोफिशिएंट, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो अगर आप कह रहे होंगे ये अकेला x है, इसकी कोई पावर नहीं, x की हमेशा कोई ना कोई पावर हो, और यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर 1 है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जस्ट
ये अकेला जो है ये क्या है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है नहीं, बल्कि सिर्फ कोफिशिएंट है किसका, वह यहाँ पे x की पावर जो है वो 0 है। जब x की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मीन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। अगर हमारे पास यहाँ x जो है वो y, x की जगह y होता तो हम कहते हैं ये पोलिनोमियल इन y वेरिएबल, ठीक हो गया। अब पोलिनोमियल असल में और भी तो आपके पास हज़ारों एक्सप्रेशंस होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि पोलिनोमियल ही कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल। अब आपने देखना है कि एक और डेफिनेशन देख लें पोलिनोमियल की। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स जो हैं पावर्स ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर्स, मीन कि ये जितने भी हमारे पास ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, और उसकी जो पावर होती है उस पावर मीन कि उनके वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं उन वो हमेशा होल नंबर्स में से हों। कहती हूँ होल नंबर्स में से अगर वो पावर आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये पोलिनोमियल्स हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके सामने हैं कुछ ऐसे मैंने एक्सप्रेशन रखी हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं इनको। 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, अगर आप गौर करें तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और इसी फॉर्म की है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे क्या है x, आप कहें कि यहाँ x नहीं है बल्कि x है, x की पावर क्या है, 0 है, ठीक हो गया। ये आपके सामने एक ऐसी इस फॉर्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और आप देखें, आपने ये सिंपल वे है पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, कि देखना है कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमें गिवन हो, हम ये बताना चाहें कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये सिंपलेस्ट वे है। वो थोड़ा उसमें ज़्यादा डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी आपको, उसकी 3 कंडीशंस होंगी और वो याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन आप सिंपल वे ये है कि आप ये याद रख लें, ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप देखेंगे जो भी वेरिएबल हो यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो भी वेरिएबल हो आप उस वेरिएबल की पावर देखेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, आपने देखनी है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, ठीक हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल्स है पावर ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर, कि जितनी भी पावर्स होंगी वेरिएबल्स की वो सेट ऑफ होल नंबर्स में से होंगी। और आप सेट ऑफ होल नंबर्स भी जानते हैं, सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, मैं इसको रिमूव कर दूँ। सेट ऑफ होल नंबर्स आपके सामने है, W इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक सेट ऑफ होल नंबर है। अब आप देखें 2, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। 2 1 और 0 ये तीनों होल नंबर्स से बिलोंग करते हैं ना, होल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं, तो इट इज़ अंडरस्टूड ये हमारे पास ये क्या है, ये पोलिनोमियल है, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। अगर हम मैं इसको देखूं x का क्यूब प्लस स्क्वायर रूट 2 x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है x के ऊपर -3, ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और उसकी कुछ पावर्स भी हैं, लेकिन अब देखें गौर करें, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 3 है, यहाँ पे +2। हमने ये नहीं देखना कि कोफिशिएंट जो है उसकी पावर क्या है, कोफिशिएंट की पावर को नहीं देखेंगे, यहाँ पे जो मैटर करती है जो बात, वो जस्ट जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे x की जो पावर है वो क्या है, x की पावर 2 है, और यहाँ पे x की पावर देखें, यहाँ पे x की पावर 1/2 है, मीन स्क्वायर रूट है, ठीक है। और यहाँ पे x है, x की पावर 0 है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, वो 0 है। अब आप देखें 3 2 1/2 0, अब ये भी होल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, ये भी होल नंबर में से है, ये भी होल नंबर में से है। क्या 1/2 होल नंबर्स में से है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स में 1/2 मीन्स रेशनल फॉर्म में नंबर्स नहीं आते हैं, तो ये इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। मीन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर वेरिएबल जो है उसकी पावर हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स में से हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हुआ, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे x है इसकी पावर 1/2 है, जो कि होल नंबर्स के सेट को बिलोंग नहीं करती, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 में है। अब देखिए आपके पास 4.1 एक्सरसाइज का एक एग्जांपल है, 3x का स्क्वायर
3x का स्क्वायर प्लस 1/x-5, 1/x-5। ठीक हो गया। अब आप देखें, आपके पास एक मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप गौर करेंगे कि आपके पास वेरिएबल क्या है। इसमें हमारे पास वेरिएबल x है। इसमें क्या वेरिएबल है? इसमें वेरिएबल x है और x की हमने क्या देखनी होगी? हमने x की पावर्स देखनी होगी। ठीक है। अब x की पावर यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की पावर क्या है? यहाँ पे x की पावर 2 है। अब इधर x की पावर क्या है? जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? 1/x है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x की पावर -1 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है x की पावर क्या होगी हमारे पास? यहाँ पे -1 होगी और यहाँ पे x0, यहाँ पे जो पावर होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक हो गया। अब इसकी पावर -1, इसकी पावर 0। अगर आप सेट ऑफ होल नंबर्स से इसको कंपेयर करें, आपके पास 2 भी सेट ऑफ होल नंबर्स में से है, 0 भी सेट ऑफ होल नंबर्स का मेंबर। ठीक है। लेकिन -1, ये जो -1 है, क्या ये सेट ऑफ होल नंबर्स को बिलोंग करता है? बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि सेट ऑफ होल नंबर्स आपके सामने मैंने राइट किए हुए हैं और हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं सेट ऑफ होल नंबर्स को। अब ये -1 सेट ऑफ होल नंबर्स का मेंबर नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ x का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x -4। ठीक हो गया। अब इस तरह का मेरे पास है, तो अगर मैं इसकी पावर देखूँ, इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर देखूँ 2 है, इसकी पावर देखूँ 1/2 है, इसकी पावर देखूँ क्या है? वो 0 है। तो यहाँ पे x की पावर 0 है ना, तो ये क्या होगी? 0 होगी। तो अब मेरे पास देखें, ये भी होल नंबर्स को बिलोंग करता है, ये भी होल नंबर्स को बिलोंग करता है। क्या 1/2 जो है होल नंबर्स को बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं करता, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म हो, थ्री एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। ठीक है। आपके पास ये भी क्या है? एक सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पॉलिनोमियल चेक करने के लिए जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की पावर्स को देखेंगे। इनकी पावर्स को देखें आप, यहाँ पे देखें इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है और ये देखें x वैसे ही है, लेकिन ये साथ ये भी तो x है ना। इस x की पावर हमारे पास 1/2 है। जब 1/2 + 1 करेंगे तो हमारे पास ये पावर 3/2 हो जाएगी और इसकी पावर जो है वो मेरे पास क्या है? वो 0 है। अब यहाँ पे ये वाली जो पावर है, ये वाली जो टर्म है हमारे पास 1/2, ये क्या करती है? यहाँ पे सेट ऑफ होल नंबर्स को बिलोंग नहीं करती। ये मीन सेट ऑफ होल नंबर्स का एलिमेंट नहीं है 1/2, तो ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक यही था कि मैंने पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट देना था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि रैशनल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल। एक और बात बताती जाऊँ कि हमारे पास जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि a और b अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, दो हम सेट ऑफ इंटीजर्स दें, सेट ऑफ इंटीजर्स देने के बाद अगर हम उसको 1 इस तरह डिवाइड कर दें, पे और क्यू फॉर्म में कर दें, तो क्या ये भी इंटीजर्स होगा? ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम लोग दो इंटीजर्स उठाते हैं और दो इंटीजर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सेट ऑफ इंटीजर्स ही हो, सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई उसका कोई एक एलिमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स लेते हैं, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल ले लिया, सेकंड पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स ले लिया और उन दो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करें, तो हमारे ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो नेक्स्ट हमें पॉलिनोमियल ही मिले। ऐसा हरगिज़ ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह इस तरह का ये जो चीज़ है इसको मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।